दोस्तों, सैनिक स्कूल का एग्जाम, मिलिट्री स्कूल का एग्जाम, यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम, नवोदय विद्यालय का एग्जाम और आरएएमसी का एग्जाम आने ही वाला है। और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो लेट जागते हैं, जिनको लेट पता लगता है, या कुछ बच्चे हैं जो मेरी तरह लेट ही तैयारी शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ये बचे हुए समय का अच्छा इस्तेमाल किया जाए और कैसे बच्चे को फोकस किया जाए ताकि वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देखे। मैं एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा वो बात की बात है, और जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, जो बिल्कुल एकदम से रेडी हैं एग्जाम देने के लिए, तो मैं उनको ये टिप्स उनके लिए भी बहुत यूजफुल होगी। अगर आप अपने रूटीन को व्यवस्थित कर पाएंगे, आप देखेंगे कि आपकी फाइनल डे जो एग्जाम की परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी हो। मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज का डिफेंस चैनल। इस चैनल पर आप पाते हैं आरएएमसी साइंस स्कूल, यूपी साइंस स्कूल, नवोदय विद्यालय और बहुत सारी रोचक इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। और इस चैनल पर ही आप क्लास 6 का तो फ्री लाइव कोर्स चल रहा है, लेकिन क्लास 9 का कैसे आपने फ्री कोर्स करना है उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। 1900 से ज्यादा वीडियोस हैं हमारे चैनल पर और सभी को अटेंड करना फ्री है। आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, अटेंशन देनी पड़ेगी, लेकिन आप तैयारी कर सकते हैं। चलते हैं इस वीडियो पे, और जिसमें हम करेंगे 10 एसेंशियल टिप्स टू स्कोर अबव 80% इन सैनिक स्कूल एग्जाम। सैनिक स्कूल से मेरा मतलब है कोई भी एग्जाम दे रहे हैं अभी आप, तो उसमें 80%, अभी 80% की फिगर कहां से आती है? अगर आप करते हैं 300 नंबर का सैनिक स्कूल का एग्जाम, 240 अगर आप लाते हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में आपके किसी अच्छे स्कूल में सिलेक्शन के चांसेस। जो जनरल कैंडिडेट हैं, डिफेंस के हैं और ओबीसी हैं, एनसीएल, उनके लिए टारगेट 260 प्लस होगा। लेकिन न्यू सैनिक स्कूल हैं, बहुत अच्छे हैं, वो 220 से नीचे वाले किसी भी कैंडिडेट को नहीं। तो इसलिए 80% एक रिस्पेक्टेबल स्कोर माना जाता है, और हम इन टिप्स में डिस्कस करेंगे आपने क्या मैंने क्लास 6 का और क्लास 9 का पेपर पैटर्न बनाया है, वो दोनों वीडियोस हैं। आप स्क्रीन पर एक नंबर आ रहे हैं 7417656633, उस पर हमें व्हाट्सएप करेंगे, हम दोनों वीडियो के लिंक देंगे। अभी क्या करना है, उसमें प्रायोरिटी ऑफ हाई स्कोरिंग टॉपिक करना है। इसके लिए एक ही चीज आपकी सहायता कर सकती है, वो है प्रीवियस ईयर्स पेपर या पीवाईपी, पूर्व प्रश्न पत्र। अगर आप उसकी वेटेज देखेंगे, किस टॉपिक के कितने सवाल आते हैं, किसको मुझे पढ़ना है, अगर आप उस पैटर्न से पढ़ेंगे, और कुछ चीजें आप छोड़ भी सकते हैं। कुछ टॉपिक है जिसका तीसरे चौथे साल में एक सवाल आता है, तो पिछले 10 साल के जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं, अगर आप उनको स्टडी करेंगे आपको पता लग जाएगा। इसमें मैं चाहता हूं कि पेरेंट्स पीवाईपी लेके बैठें, अपना टेबल बनाएं और देखें कि किस टॉपिक पे कितने सवाल। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि अगर ये टेबल मैं बना पाऊंगा, मेरी टीम बना पाएगी, हम बहुत व्यस्त होते हैं, तो हम भी आपके लिए वीडियो बनाएंगे। दूसरा है सैनिक स्कूल में जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है मैथ्स, क्लास 6 में 150 नंबर का और क्लास 9 के एग्जाम के लिए 200 नंबर, तो आधा पेपर या 50% मैथ्स है। लेकिन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में नहीं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में लैंग्वेज, इंग्लिश आपने पास करना आवश्यक है। कई लोग हैं जो इंग्लिश पास करने की स्थिति में नहीं, मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, उनका जीके बहुत अच्छा है, और वो कहते हैं कि हम हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो हम ये तो पेपर निकालेंगे, लेकिन वो यहां फंस जाएंगे, क्योंकि क्लास 6 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 17.5 नंबर आपने 50 में से लेकर आने हैं। तो ये आपने इन सब्जेक्ट्स का फोकस रखना है। और मैं चाहूंगा, अब जो 2 महीने का समय बचा है, आरएमएस में तो 1 महीने से भी कम का समय बचा है, लेकिन सैनिक स्कूल में हम मान के चलते हैं कि देयर इज स्टिल 2 मंथ्स टाइम लेफ्ट। एंड जो यूपी सैनिक स्कूल है वो है 29 दिसंबर को, तो उसमें भी 1.5 महीने तक का टाइम है। बहुत सारा कुछ खींचा जा सकता है अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो। एनालाइज पास्ट क्वेश्चन पेपर्स टू आइडेंटिफाई कॉमनली टेस्टेड एरियाज, स्किप कॉम्प्लेक्स टॉपिक विद लोअर स्कोरिंग पोटेंशियल। बहुत ज्यादा खतरनाक सा एक सवाल आता है जो आपको नहीं होता, नेगेटिव मार्किंग किसी में नहीं है, उसमें हम तुक्का भी लगा के सकते। तो एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल करने के बजाय 3 आसान सवाल ठीक ठाक करके सही आंसर निकालना, ये स्ट्रैटेजी का बहुत बड़ा हिस्सा है। अब पेरेंट्स ने क्या करना, आप बच्चे को प्रीवियस ईयर पेपर दीजिए या मॉक टेस्ट दिया, बोलो ये कहां से मिलेंगे, हमारी ऐप पर।
ऐप पर 299 रुपीज आप खर्च करते हैं तो डिजिटल फॉर्मेट में 6-7 आपके पिछले पूर्व प्रश्न पत्र मिल जाएंगे, 5 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, उनको आप डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट निकालिए, बच्चे को करें। अब आपने ये पैटर्न वो सॉल्यूशन के साथ हैं। बच्चा जब आपके एग्जाम दे देता है तब आपने कंपेयर करना है कि कौन से सवालों में मेरा बच्चा अटक रहा है। मेरी तरफ से आप मोबाइल कैमरा सीसीटीवी लगा दें उसके ऊपर, ताकि देखें बच्चा कर क्या, और उसको बोलो भाई आप सीक्वेंस से सवाल सॉल्व करो, देखिए बच्चे ने कहां गलतियां की है। हमारी जो सॉल्यूशन से, डिटेल सॉल्यूशन से आप कंपेयर करेंगे, आपको पता लग जाएगा। अगर वो आसान वाली गलतियां कर रहा है आसान सवालों में, उसको फटाफट करेक्ट करिए। लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज है जो समझने में नहीं वो असमर्थ है, उसके 1 या 2 ही मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उसको आप स्किप कर दीजिए अभी। नहीं तो बच्चा बाकी सब्जेक्ट्स का टाइम वेस्ट करेगा, उनको कवर नहीं कर पाएगा। ये मुश्किल कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये इसलिए बताया जा रहा है कि अभी समय का। आगे चलते, क्रिएट अ फोकस रिवीजन प्लान। आप मैथ्स करते रहेंगे इंग्लिश छूट जाएगा, हिंदी करते रहेंगे जीके छूट जाएगा, सोशल स्टडीज छूट जाएगा, और इंटेलिजेंस जो है वो नया सब्जेक्ट है। जिन्होंने लेट शुरू किया है, मैं चाहूंगा पहले इंटेलिजेंस के सारे सवाल कर डालें, नहीं तो बहुत आपको प्रॉब्लम होने वाली। और स्टिक टू क्विक रिवीजन गाइड्स और समराइज नोट्स। खटाखट आपका बच्चे ने लिखा है या आपने लिखा है, उसको खट 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 कराना है। दिन में कम से कम 20 सवाल कर रहा है गणित के, तब तो बात है। तो आपने टारगेट सेट करना है, तब ये फोकस रिवीजन प्लान बनाएंगे, उस पर स्टिक करेंगे। आपने कहना है भाई आज हमने ये 3 टॉपिक खत्म करने इसके, ये 3 करने इसके, फिर लेट हो जाता है, 11 बज जाते हैं, मत सोइए। मिडनाइट ऑयल बर्न करना कहते हैं। यूज फ्लैश कार्ड, समरीज और वीडियोस टू रिव्यू की कॉन्सेप्ट। अब पेरेंट्स ने क्या करना है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस समझ नहीं आया, उसको अलजेब्रा का ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, उसका वीडियो यूट्यूब से ढूंढे, फटाफट करें, बच्चे को लिख के दिखाएं। तो ये कॉन्सेप्ट और फ्लैश कार्ड बना के रखें, फॉर्मूले हैं, कुछ इडियम्स हैं, कुछ जो चीजें याद रखने वाली हैं, एक छोटा सा मोबाइल फोन की स्क्रीन के साइज का कार्ड लें, उस पर नोट कर लें, ताकि क्विक रिवीजन के काम आए। ये कार्ड कौन बनाएगा, पेरेंट बनेंगे। पढ़ेगा कौन, बच्चा, उसको पढ़ाएगा कौन, पेरेंट। प्रायोरिटाइज एक्टिव प्रैक्टिस ओवर पैसिव रीडिंग। बच्चों को पढ़ने का तरीका, किताब ऐसे लेके बैठ रहे थे, मैथ्स भी ऐसे याद कर करके पढ़ रहे हैं। अब आपने फटाफट सवाल करने हैं। 5 प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल किए, 5 आपने ज्योमेट्री के सवाल करे, 3 इसके सवाल किए, 2 उसके सवाल किए, ऐसे करके चलना। जब बच्चा स्कूल गया हुआ है, जब बच्चा अपने कामों में बिजी है, ये पेरेंट्स का काम है कि वो सवाल बनाएं और वो सवाल की वर्कशीट बच्चे से करवाएं, तभी आपको आराम मिलेगा, तभी आपको चैन मिलेगा। आगे चलते हैं। मैंने बताया था फोकस इंटेंसली ऑन मैथ प्रैक्टिस। अगर सैनिक स्कूल का एग्जाम है तो गणित पर बेस्ड है, अर्थमेटिक सीधा साधा है, ज्योमेट्री सीधा साधा है, अलजेब्रा बिल्कुल सीधा साधा, नंबर सिस्टम है, केवल याद करने वाला है, फटाफट कर डालिए, फटाफट कर डालिए। और बच्चे को वो जो गलती कर रहा है, अगर रिपीटेटिव गलती कर रहा है, उसको करेक्ट करिए, और उसकी गलती का वहीं पर आपने इलाज कर देना है। भाई ये तूने गलत याद किया, इसको करेक्ट करो, करेक्ट करो, करेक्ट करो। एम्फेसाइज स्पीड एंड एक्यूरेसी, यूज शॉर्टकट्स। अब वहां पर आरआईएमसी के एग्जाम में डिटेल सॉल्यूशन मांगी जाती है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के एग्जाम में डिटेल सॉल्यूशन है, केवल आपने ओएमआर शीट पे, कंप्यूटर पे आपने आंसर क्लिक करना। टेबल याद नहीं है, स्क्वायर्स याद नहीं है, स्क्वायर रूट याद नहीं है, तो बच्चा फंस जाएगा। क्विक मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। और कई बार ये होता है कि यहां लिखा है 2, 4, 6 और 346, एमसीक्यू वाला मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा 346 तो आउट करो। अब देखना है यहाँ 3.22 इंटू 1.8 है, तो 3.22 इंटू 1.8 नजदीक के ये आता है, तो 4 आएगा नहीं, 2 आएगा नहीं। बच्चे को फटाफट होना चाहिए, आंसर ये लग रहा है, इसको मार्क करो। यहां पर थोड़ी चतुराई की जरूरत है। इंटेलिजेंस में सीधा ही पता लग जाता है, कट। इंटेलिजेंस का सवाल करना सबसे आसान है, सबसे इजी है जो नॉन वर्बल होते हैं। नॉन वर्बल मतलब इसमें शब्द वगैरह कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। वर्बल में तो फंस जाता है, उसमें उल्टा सीधा अल्फाबेट, नंबर्स, घड़ी घुड़ी ये करता रहेगा। लेकिन ये नॉन वर्बल जो है बहुत आसान है। रिव्यू की फॉर्मूलाज डेली टू कीप देम फ्रेश। सिमिलरली डेसिमल्स का उसको ज्ञान होना चाहिए, सिमिलरली यूनिट्स का कन्वर्जन उसको क्विक आना चाहिए। तो मैथ्स में 3 स्ट्रैटेजी आपने करनी ही करनी है। और ये जो वीडियो है ये पेरेंट्स के लिए है, बच्चों के लिए नहीं। मैं चाहता हूं पेरेंट्स इसको देखें
और कैसे इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना है अपनी अपनी। कईयों के बच्चे मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, मैं भी मैथ्स में बहुत अच्छा होता था, मैं मैथ्स में सबसे कम नंबर लाता था, कारण मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि गलतियां करता ही जाता। और आप में से भी आधे से ज्यादा लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो उनके बच्चे इसी बीमारी से ग्रस्त हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में भी बच्चा मरता है। तो यहां पर आपने और ओवर कॉन्फिडेंस से बचने का कहते हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा सवाल करेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, शाम को 1.5 घंटा 2 घंटा लगा के प्रैक्टिस कैसे होती है बेटा, ये सवाल कर, ये सवाल कर, ये सवाल कर, आंसर आंसर आंसर। साथ में आप बैठे ना, उस समय आपका मोबाइल फोन 5-7 हजार किलोमीटर दूर पड़ा होना चाहिए, बंद, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। पड़ोसियों को बता दो भाई साहब कोई घंटी नहीं बजाएगा आके। अब आपने बुआ जी को बता देना है, मासी जी को बता देना है कि भाई अभी हमारे घर में मत आओ, हमारा बच्चा पढ़ रहा है। रोज शाम को आप अपना तफरी के लिए निकल जाएंगे, रोज शाम को बर्गर खिलाने निकल जाएंगे, यहां मैथ छूट जाएगी। मैकडोनल्ड्स लेके जा रहे हैं, उसको बोलना भाई साहब वहां भी अपनी वर्कशीट लेके जाएंगे। हम तो स्लेट बत्ती पे लिखा करते थे, फटाफट रफ शीट लें और खटाखट बच्चे को लिखने की आदत डालें। कई बच्चे बड़ा बड़ा लिखते हैं, 2x2, और मेरे जैसा होगा 2x2 लिखे, इसको लिखने में भी टाइम बचता है। शॉर्टकट आपने हर बच्चे की एटीट्यूड एप्टीट्यूड के हिसाब से अपने शॉर्टकट क्रिएट करने हैं। कई लोग हैं वैदिक मैथ्स कर रहे हैं, कई लोग मेंटल मैथ्स में बहुत अच्छे हैं। अब वैदिक मैथ्स पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन अगर चौथी तीसरी क्लास के बच्चे के पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो क्विक कैलकुलेशन के जो वैदिक तरीके हैं बहुत सिंपल है, याद हो जाए। मेरी एज में मैंने 10 बारी सीखने की कोशिश की, मेरा बिल्कुल ही बंटाधार हो गया। लेकिन वो बच्चा जो छोटा है, और आजकल टीचर्स इतने अच्छे हैं, यूट्यूब पर मिल जाएंगे, फ्री वाले मिल जाएंगे, आप भी सीख लें बच्चे को। एक बार कैलकुलेशन बच्चे की फास्ट हो गई, कम से कम 15% टाइम बच जाएगा, 10% नंबर ज्यादा आ जाएंगे। 300 में से 10% नंबर 30 नंबर बनते हैं। तो 220 पे चल रहा बच्चा 250 पे पहुंचता है। केवल ये छोटी छोटी चीजें याद रख के ये आपने करना ही करना ही करना है। इसलिए मैं ये वीडियो इस समय बना रहा हूं, क्योंकि आप लोग जनवरी में तो वीडियो देखोगे नहीं। क्विक रीडिंग जो भाषा का है उसमें बच्चा अटक जाता है, अनसीन पैसेज में, अपठित गद्यांश में, वहां क्विक रीडिंग आना चाहिए। वो क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहा बेचारा। तो मैंने बताया था जादुई तरीका क्या है, PY प्लीज फर्स्ट मॉक टेस्ट हम कराएंगे। इसको दिसंबर में हम 15 दिन कराते हैं, अभी RMS के कराएंगे, RAMC के कराएंगे, उसको ज्वाइन करो। टीचर्स कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो देखिए। अब क्या है, बच्चे को स्पीड से पढ़ने की आदत होनी चाहिए। ये नहीं कि इंग्लिश का पेपर छोड़ दे खाली मैथ्स कराए, यहां भी टाइम बचता है। उसके बाद मेन आइडियाज क्विकली, जब भी आप अपठित गद्यांश में, इसको करने का सिंपल तरीका क्या, पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर पैरा पढ़ो। बच्चा क्या होता है, पहले पैरा पढ़ेगा फिर क्वेश्चन पढ़ेगा फिर वापस पैरा में जाएगा। अरे यार पहले क्वेश्चन पढ़ा, खट से उसका आंसर वहां मिल जाएगा जब पैरा पढ़ा। तो हमें भी 50 साल की एज में ज्ञान प्राप्त हुआ, हम 54 साल की एज में आपके साथ बांट रहे हैं, तो मेरा काम पूरा हो गया। समराइज इन योर ओन वर्ड्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जो भी पढ़ रहे हैं बच्चे को बोलो भाई लिखो लिखो लिखो, अपने शब्दों में लिखो। कईयों के वो गलत स्पेलिंग वाला देखो, बच्चे को स्पेलिंग ही नहीं आती। तो ये जब आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स पढ़ते हैं, एक पेपर में लाऊंगा, एनालाइज करूंगा और बताऊंगा उसको कैसे सॉल्व करना है, क्विक क्विक क्विक। अब आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, आगे चलते हैं। अब है जीके, बड़ा कष्ट वाला काम है। जीके की ऐप्स भी आती हैं, क्विज बुक्स भी आती हैं, और इंडियन कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। मैंने कहा था मनोरमा ईयर बुक ले लें, टाइम की ईयर बुक ले लें, रट डालें। अभी तक आपने नहीं किया, जो दूसरी तीसरी चौथी के बच्चों वाले पेरेंट्स देख रहे हैं, अभी ये काम कर लो। हर बारी में बताता हूं, जीके आप पूरे साल की जीके 2 रातों में नहीं उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। न्यूज़पेपर आप पढ़ते नहीं है, बच्चों को सुनाते नहीं है, न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो उल्टी पुल्टी खबरें पढ़ते हैं। काम की खबरें 12-13 ही होती, कौन सी पॉलिसी आ गई, कौन सा नया जहाज आ गया, क्या हो गया, किसको अवार्ड मिल गया, कौन इस कप में जीत गया, ये मैच में कौन फर्स्ट आ गया, वो रेस कौन जीत गया, इसके अध्यक्ष कौन है, ये नाम किस उससे है। तो RAMC में, सैनिक स्कूल 9th में, मिलिट्री स्कूल में, ये सब चीजें आती हैं। पर इसका जो है लंबे समय तक आपने तैयारी करना है। और मैं पेरेंट्स से चाहूंगा, हम अपनी ऐप पर क्या करते हैं, जीके का हर महीने अपलोड करते हैं फ्री कंटेंट। हमारी ऐप डाउनलोड करें, फ्री वाला करते हैं। अब मेरी अपनी पर्सनल ऐप आ गई है,
उसमें तो हम डालते रहेंगे। पिछली ऐप में थोड़ा सा कष्ट था करने का, वेबसाइट पे मैं फ्री वाला डाल दूंगा। हमारी वेबसाइट है vedacareer.com, वहां से जाके अपने आप, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं, आपको ध्यान देना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा, वही आपको पे करना। फोकस ऑन फ्रीक्वेंटली टेस्टेड टॉपिक्स, PYP पक्का देखें कि किस प्रकार के सवाल आ रहे हैं। विंबलडन पूछ रहा है तो पूछिए ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछ रहा है तो बताइए, ओलंपिक के मेडलिस्ट हैं, पद्मश्री है, अर्जुना अवार्डी है, किस प्रकार के सवाल आते हैं वो लिस्ट आपके बच्चे को याद होनी। फिर जब खाना खाते समय पूछना है, हाँ भाई इसको क्या मिला, इसको क्या मिला, ये अवार्ड किसको मिला, इसमें फर्स्ट कौन है, भारतीय इसका क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है, T20 में किसके साथ खेला, क्या किया, सब आना चाहिए। नहीं भी यूज होगा, कम से कम ज्ञान का भंडार तो उसका बढ़ रहा है। ये आपने करना है। प्रैक्टिस क्विज स्टाइल क्वेश्चंस टू बूस्ट रिकॉल स्पीड। कंपटीशन सक्सेस रिव्यू एक मैंने कहता हूं 12 एक साल की ले लीजिए, आगे आने वाले इम्तिहानों में बहुत कम है। उसमें सब एग्जाम्स के लिए, साइंस स्कूल के नहीं आता है, लेकिन जो बच्चा 9th में है और 2 साल बाद इंडी की तैयारी करेगा उसको तो आप रगड़ दोगे। हर साल ये 12 इशू आपने लेने में, प्रतियोगिता दर्पण ले लें, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू ले लें, ऐसे आती है जिसमें 7-8 डिफरेंट कंपटीशन के पेपर्स आते हैं, उसकी सॉल्यूशन आती है, उसमें जीके का पोर्शन आता है, उसमें क्विजेज आती हैं, उसमें मॉक पेपर्स आते हैं। बच्चे से पूछो ये है, ये है, ये बच्चे के नहीं आएगा, माता पिताजी का काम आ जाएगा। आप जब किसी पार्टी वार्टी में जाएंगे, ऑफिस की गैदरिंग में जाएंगे, सबसे इंटेलिजेंट लगेंगे आप, तो आपकी भी इज्जत में इजाफा होगा। तो ये काम करना है और ये परिवार में आदत डालिए फटाफट 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 करने की। तो माता जी क्वेश्चन बुक लेके बैठी हैं, बच्चा बोले जा रहा है बोले जा रहा है, वो पहली बार 10 के 10 गलत बोलेगा, अगली बार जब सेम सवाल पूछेंगे 6 गलत बोलेगा, अगली बार पूछेंगे 4 गलत बोलेगा, चौथी या 5वीं बार में बच्चा अर्जुन बन जाएगा, उसकी तीर सीधा जाके चिड़िया की आंख में लगे। तो चिड़िया की आंख है हाई स्कोर। आप लोग ये जो छोटी सिंपल स्ट्रेटेजीज हैं, काम इसमें गुरु आपको करना पड़ेगा। आप सोचते हैं कि मैं बस बेड पे ऐसा लेटा रहूं या लेटी रहूं आंखें बंद करके मेरा बच्चा अपने आप ही पास हो जाए, इसे दिवा स्वप्न कहते हैं, डे ड्रीम्स, वो ना देखिए। आगे चलते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में शॉर्ट ड्रिल मेरे को तो बड़ा मुश्किल लगता है। वो चित्र दिया हुआ है, इसका चौथा हिस्सा कौन सा होगा, इसमें क्या होगा, उसको जितना आप प्रैक्टिस करा देंगे। और ओलंपियाड की किताबें आती हैं, 3rd 4th 5th तीनों ले लें, मेरी तरफ से 6 की भी ले लें, इकट्ठे आपको 200 300 सवाल मिल जाए। कराएं वही जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में उसमें पूछे जाते हैं। कुछ चीजें किसी एग्जाम में पूछी नहीं जाती। तो बच्चा जब गया है स्कूल, माता जी ने किताब ली है, ये किताब पूरा सेट 540 रुपए का, खरीद लो जी अमेजोन से। हमारी ऐप पे इंटेलिजेंस की इतनी वर्कशीट्स हैं, एक कोर्स है वो 399 का है, 499 का, इस प्रकार से आप अलग अलग भी खरीद सकते हैं। इंटेलिजेंस की बुक है 299, वो ले लो। कुछ तो करें आप। तो बच्चा जितना प्रैक्टिस करेगा, ये चाकू की धार है, ये उसको घिसते ही रहना पड़ेगा तभी तेज होगी। स्टिक टू सिमिलर क्वेश्चन फॉर क्विक इंप्रूवमेंट। फटाफट एक टाइप के कराए, फिर दूसरे टाइप के कराए, फिर तीसरे। ब्लड रिलेशन कर रहे हैं, ब्लड रिलेशन करें, घड़ी कर रहे हैं, घड़ी करें, नॉन वर्बल वाले फाइंड द मिसिंग पिक्चर, मिसिंग पीस, मिसिंग ये, वो सब इकट्ठे बैचेस में बच्चे को कराएं। इतना बच्चे का जो विजुअल है दिमाग में अंकित हो जाता है, उससे लॉजिक पता लग जाता है कि भाई इसमें अभी अगला चित्र कौन सा है, कौन सा इसमें ऑड है, कौन सी चीजें अलग हैं। ये सब आपने इनकी फैमिलीज बना लेनी है, उस हिसाब से प्रैक्टिस कराना है। तो जो बच्चा शाम को 3 घंटे एक्स्ट्रा तैयारी कर रहा है, उसके लिए पेरेंट्स ने 3 से 4 घंटे दिन में तैयारी कर लेनी है। सैटरडे संडे है, मैंने कहा अगर मोबाइल से आप लोग तलाक ले लेते हैं इन 2 महीनों के लिए, बहुत लाभ हो जाए। लास्ट, प्रैक्टिस अंडर टाइम कंडीशन फॉर स्पीड एंड एक्यूरेसी। इसको ओवर एम्फेसाइज नहीं किया जा सकता, मतलब इस पर और जोर नहीं लगा सकता मैं। बच्चे को बोलना भाई 1 घंटा है, 50 सवाल, टाइम शुरू होता है अब। ऐसे करेंगे तब बच्चे का थोड़ा बीपी बढ़ेगा, थोड़ा उसके ऊपर एंजाइटी लेवल बढ़ेगा, और ये बढ़ के फिर ऐसे स्टैंडर्डाइज हो जाता है। मैं जब पहली बार मैंने राइफल से गोली चलाई, इतना दिल में धक धक बढ़ी हुई थी, गोली पता नहीं कहां गई, टारगेट हंस रहा होगा मेरे पे कि कहां गई गोली तेरी। लेकिन भाई साहब चौथी बार में गोली अपनी टारगेट पे आ गई। ऐसे ही आपका बच्चा है, पहले उसकी एंजाइटी लेवल ये है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ बिल्कुल नॉर्मल स्टेडी हो जाएगा। यही हम चाहते हैं। और एग्जाम से पहले उसका प्रेशर प्रैक्टिस के द्वारा आप बहुत हद तक कम कर सकते हैं। फियर ऑफ अननोन तो निकल ही जाएगा, क्योंकि कहेगा सारा तो मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है।
अब आता है जी मेन, सिमुलेट एग्जाम कंडीशन विद टाइम मॉक टेस्ट। अभी से लेकर बच्चा 10 से 15 टाइम्ड, 2.5 घंटे का पेपर है, 2.5 घंटे में दीजिए। 2 घंटे का पेपर है, 2 ही घंटे देने हैं। वही कपड़े पहन के, वही पेन पेंसिल इस्तेमाल करेगा, उतनी ही रफ शीट देनी है, टेबल चेयर पे बैठाइए, उतना आपने प्रेशर क्रिएट करना बच्चे। आप कहोगे अरे भाई साहब 2 घंटे में पढ़ लेता है। 2 घंटे में ये जो प्रैक्टिस कर रहा है ये एक्चुअल लड़ाई की प्रैक्टिस है। उसको पता लग जाएगा मैं कहां टाइम वेस्ट कर रहा हूं, कहां मैं कर रहा हूं। 2 घंटे में थोड़ा उबेंगे, थोड़ा उनको इधर उधर खुजली होगी, वो सब चीजें आपको पता लग जाएगा कि बच्चा क्या कर रहा है। तो ये आपने करना है, एनालाइज परफॉर्मेंस। अब जब बच्चे ने टेस्ट दे दिया, उसकी सॉल्यूशन साथ में रखें और कंपेयर करें कि बच्चे ने कितने स्टेप में सवाल किया है, सही किया है कि नहीं किया। अब मैं जब एक क्लास के यहां पर हम कराते हैं, मान लीजिए 15 सवाल पूछे और 15 में से 3, 7 और 9 नंबर का जो सवाल है ज्यादातर बच्चों ने नहीं किया, मैं उसकी एक्स्ट्रा क्लास लगा। सिमिलरली आपने 3 पेपर लिए, 3 पेपर में देखा इस पैटर्न के सवाल बच्चा गलत कर रहा है, उसका यूट्यूब वीडियो दोबारा से देखें, उसकी हमारी क्लास रिकॉर्डिंग दोबारा से देखें। तो ये करना भी बहुत जरूरी। सेट स्पेसिफिक एरियाज टू इंप्रूव विद दीस टेस्ट, वो मैंने बता दिया कि आप स्पेसिफिक एरिया आपने मार्क करने हैं कि ये बच्चे को नहीं आ रहा है, इस पे अपन काम करेंगे। इसको स्मार्ट स्टडी कहा जाता है। पहले अपनी कमी, एक है कि पूरी किताब लेके दोबारा पढ़ा, एक है टेस्ट दिया टेस्ट दिया टेस्ट दिया, पैटर्न आया, बच्चे को वही वही पढ़ाओ जो उसको नहीं आता। नहीं तो हम आधा टाइम बच्चे का वहां वेस्ट कर रहे हैं जो उसको पहले से आता। आगे, मास्टर टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स। बच्चे को बोलना है यार 5 सवाल करेंगे, टाइम देखते कितना लेगा, 3 सवाल करेंगे, टाइम कितना लेगा। तो बच्चे को प्रति क्वेश्चन जो टाइम है वो नापना आ जाएगा, मेंटल उसकी घड़ी सेट हो जाए। हम ये करते नहीं है। आपको लगता है कर्नल अमरदीप साहब आएंगे और वो सपने में आएंगे, हमें क्वेश्चन करा के जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। आप नहीं कराने, प्लीज गेट इट डन। उसको बताना है भाई साहब मुश्किल सवाल आ गया, आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, फिर अब आप वापस आते। ईगो प्रॉब्लम नहीं बनानी है कि मैं इस सवाल को करके ही आगे बढ़ूंगा। ऐसे माइंडसेट वाले बच्चे अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। बड़ी सिंपल टिप्स हैं, लेकिन इनको साइंटिफिकली आपने देखना है कि मैंने इसको कराना कैसे। आगे चलते हैं। स्टार्ट विद क्वेश्चंस यू फील कॉन्फिडेंट। तो मैंने बताया था 3 रिवीजन मेथड होता है। जब एमसीक्यू वाला मेरा आप वीडियो देखेंगे, अब आप कहोगे एमसीक्यू कैसे करेंगे, उसका एक साइंटिफिक तरीका है, उसको 3 रिवीजन मेथड कहा जाता है। पहले 1 से लेकर 125 सवाल है क्लास 6 में, पूरा देख लिया, जो आते हैं उसको कर दो, जो कैलकुलेशन करने उस पर टिक लगा दो, थोड़े मुश्किल 2 डॉट लगा दो, ज्यादा मुश्किल 3 डॉट लगा दो। जैसे ही पहले 125 में, इसमें क्या होगा, जितने क्वेश्चन आसान थे छूटेंगे नहीं। होगा क्या भाई साहब, अगर पहले क्वेश्चन भी जुट गए, यहां तक पहुंचे, आधा टाइम खत्म, यहां तक पहुंचते पेपर खत्म, एक सेक्शन ही पूरा छूट जाएगा। वो 3 रिवीजन मेथड क्या है, यदि आपको नहीं आता है तो मैं बड़े दुख के साथ कहूंगा कि आपका बच्चा ऑप्टिमम परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। ये मेंटली जब आप इसके मॉक टेस्ट लेते हैं, उसको बोलो पहले पूरे देख लो, जो जो होते हैं उसको मार्क कर दे। कई बड़े सिंपल सवाल होते हैं, भारत की राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, बस सीधा मार्क कर दिया ना, उसमें सोचने की कुछ था ही नहीं। अगर बच्चा पहले मैथ्स करता और वो 1.5-2 घंटे बाद द्रौपदी मुर्मू जी वाले सवाल पे पहुंचता, क्या पता छूट ही जाता उससे, क्या पता उस समय बीपी हाई हो जाए, एंग्जाइटी बढ़ जाए, कर ही ना पाएगा। मैंने बताया डॉट वाला सिस्टम मैं अभी भी यूज करता हूं, कट 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 सीक्वेंस में करते हैं, मजा आ जाता है। इसमें एक ही गड़बड़ है कि एमसीक्यू की जो शीट देखेंगे, आंसर शीट, उसमें इतने गोले बने हैं कि बच्चा बारी बारी कंफ्यूज होता है। इसमें एक चीज मैं सभी पेरेंट्स को बताना चाहता हूं, उसको कहा जाता है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस मतलब एक सवाल, उसका आंसर, उसका सही मार्किंग, तब तक अगले पे सोचना ही नहीं। अभी आप कुछ पढ़ रहे हैं, आपका दिमाग बाहर भाग जाता है, आपका दिमाग देख रहा है मैडम चाय लेके नहीं आई, आपका दिमाग दूध वाले के बिल पे चल जाएगा, आपका दिमाग ऑफिस में किसी को कल जाके अड़काना है, गाली देनी है, उस पर चला जाए। नहीं, माइंडफुलनेस मतलब वहीं का वहीं होना, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। ये माइंडफुलनेस आप 15 मिनट ध्यान लगाएंगे, अपने विचारों को काबू करेंगे, 15 दिन में आप अपना दिमाग खाली करना सीख जाएंगे। मैं जब बहुत इंपॉर्टेंट काम करता हूं, मैं इसी टेक्निक का इस्तेमाल करता हूं। इस समय जब वीडियो बन रहा है, मेरे दिमाग में और कोई ख्याल नहीं, मैं आपसे कनेक्टेड हूं,
माइंडफुलनेस आप नोट कर लें, माइंडफुलनेस की टेक्निक्स हैं बहुत सारी, वो सीख लें और बच्चे को जितना भी आप कर सकते करें। और जो कॉन्फिडेंट है जल्दी जल्दी आंसर होंगे, वन वर्ड आंसर है, फटाफट 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 पहली बार में खत्म हो जाता है। तो पहली बार में बच्चा 35 से 45% सवाल कर चुका है। ये फर्स्ट 45 मिनट्स में काम खत्म। उसके बाद सवा घंटे में वो कैलकुलेशन वाले सारे कॉम्प्लिकेटेड सवाल कर, उसके बाद जो 30 मिनट बचते हैं उसमें वो सवाल कर रहा है जो आते नहीं है, जिसमें तुक्का लगाने की जरूरत पड़ सकती है। तो इसीलिए मैंने कहा जो 3 रिवीजन टेक्निक है एमसीक्यू उसको सॉल्व करने की, उसमें लास्ट में बताया कि तुक्का भी कैसे लगाना है। ये वीडियो तो मैं चाहता हूं गुरु मंत्र की तरह देख लीजिए, इसको बड़ा आपको लाभ होने वाला है। आयुर्वेदिक दवाई है, सॉरी होम्योपैथिक, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पेरेंट्स ही एंजाइटी के मारे, उन्हें इतनी हाई तौबा होती है, सर हमारे बच्चे का क्या होगा, ये कुछ नहीं होगा यार, ये जीवन का अंत नहीं है, ये कोई पहला और आखिरी एग्जाम नहीं है, ये चलता रहेगा ऐसे। बच्चे को ठंडा दिमाग करना सीखें, उसके लिए पहले आप अपना बीपी डाउन करें। घर के अंदर एंजाइटी का माहौल है, सब लोग एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, छिड़ के बातें कर रहे हैं, वो बच्चा आपका कभी कंफर्टेबल नहीं हो, माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। टेक इट इजी बोलते हैं इसको, आप आराम से लीजिए। तो जितना काम रहेगा बच्चा, जितना कंपोज रहेगा, जितना उसका चित्त शांत होगा, उतना उसकी एफिशिएंसी पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। पेरेंट्स शुड सपोर्ट अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड अवॉइड एडिंग प्रेशर। प्रेशर तो लगाना ही नहीं है, तुझसे कुछ नहीं होता, ये तू कर नहीं पाएगा, मत करो यार। तो 300 में से 3 नंबर ला रहा है वो शेर है, 300 में से 300 ला रहा है वही शेर है। प्लीज एनकरेज योर चाइल्ड एंड लर्न टू एनकरेज योर चाइल्ड। इसको अपनी ईगो इशू मत बनाएं, इसको अपने उस पर मत लगाएं कि भाई मेरा बच्चा हुआ नहीं, हो नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा बच्चा। आज एक सवाल गलत कर रहा है, कल सही कर, पेशेंस तो रखिए। आजकल कुटाई पिटाई वाला रिवाज खत्म हो गया। पहले एक समय था एक झापड़ से 10 सवाल सही हो जाते, आजकल नहीं होता। प्लीज डोंट डू इट। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक, डीप ब्रीदिंग एंड स्टे काम। मैं अपने भाई साहब है मेरे छोटे, वो कहते हैं एकदम से आप, जब हम रेड लाइट पे खड़े हैं आप देखिएगा आप जबड़े खींच लेते हैं, ऐसे करेंगे, मुंह खोल देंगे, एकदम से आपका एंग्जाइटी लेवल डाउन हो जाएगा। करके देखिए, गहरा सांस लेंगे, ठंडा पानी पिएंगे, एंग्जाइटी लेवल को डाउन करने के तरीके हैं। ये आप भी प्रैक्टिस करें, बच्चे को भी कराएं, ताकि लॉन्ग टर्म उसको फायदा होगा। अभी ये पहला ही एग्जाम दे रहा है, उसके बाद बहुत एग्जाम। की टेकअवेज क्या है? प्रायोरिटाइज करें, कंसाइज स्टडी मटेरियल, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक, ये मैं सब एक्सप्लेन कर चुका हूं। हमारी एकेडमी देहरादून में स्थित है। विंटर क्रैश कोर्स चालू हो चुका है। जिनको लगता है आरएमएस के लिए 15 दिन में कुछ मॉक टेस्ट सीरीज यहाँ करा के फायदा होगा, ले आइए बच्चे को। पैसे लगेंगे, हॉस्टल के चार्जेस हाई है। मॉक टेस्ट सीरीज चलेगी ऑनलाइन, वो कर लीजिए। आरएमसी की मॉक टेस्ट सीरीज शुरू हो गई अभी 16 नवंबर से, वो कर लीजिए, 15 से शुरू। क्रैश कोर्स 16 नवंबर से जो है ऑनलाइन, 6ठी और 9वीं दोनों के लिए क्विक रिवीजन रिवीजन एग्जाम ऐसे कराते हैं। उसमें भी कई माताजी बोलते हैं सर हमारे बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, जनवरी में ज्वाइन करना था बैच। ये करें। हमारे से संपर्क करने का तरीका, उससे पहले मार्केटिंग, वेदा बुक्स है, हमारी ऐप पर है, हमारी वेबसाइट पर है, डिजिटल कोर्सेज है, मॉक टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस, मैंने सब बता दी। vedacareer.com, इसको आप बुकमार्क कर लें इस वेबसाइट को, और ये नंबर नोट कर लें 7417656633। जो नए लोग वीडियो देख रहे हैं, 15, 16, 17 को देहरादून में वेबिनार हो रहे हैं, सेमिनार 1 घंटे का होगा प्रतिदिन। किसी एक दिन आना आपने, 15 को आ जाइए, 16 को आ जाइए, 17 को, 17 संडे मिलिए, ऐसे आमने सामने बैठ के बातचीत करेंगे। आप कुछ अपनी कहें, कुछ हमारी सुने, तो थोड़ा बच्चे का। और वहां पर ये नहीं कि आप आए हैं तो ये खरीद लो, फ्री है। चाय भी पिलाऊंगा, समोसा भी खिलाऊंगा, 20 रुपए का आता है आजकल समोसा। इन्वेस्ट करूंगा मैं आपके ऊपर, आप लोग समोसा खा के चाय पी के कहीं और एडमिशन ले लेंगे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ट्रस्ट मी। लेकिन मैं चाहता हूं पेरेंट्स हमसे जुड़े, और मेरे में अभी काम करने की और 4-5 साल इसी प्रकार क्षमता है, मैं करता रहूंगा। अगर पूरे जीवन काल में 10 पेरेंट्स भी कहें कि भाई कर्नल अमरदीप आपकी वजह से हमें थोड़ा एंजाइटी लेवल कम हो गया है, हमें डिसीजन लेने में आसानी है, उतना काफी है। बाकी भला कोई किसी का नहीं कर सकता। ये आप करिए। व्हाट्सएप, केवल व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे,
और अपनी समस्या लिखिए। लोग हाय लिख देते हैं खाली, हाय हे, ठीक है, लेकिन इससे अच्छा आप अपना पूरा मैसेज लिख दें कि मेरा बच्चा का डेट ऑफ बर्थ है, मैं ये जानना चाहता हूं, मैं वीडियो भेजूंगा, बोलूंगा आप इसको देख के वापस मेरे को वो करें, मैं पक्का जवाब देता हूं। नकचड़े नहीं है बिल्कुल, काम में थोड़े व्यस्त हो सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमसे बात करें और हम आपसे बात करें, हमें अच्छा। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में जो हमने टेक्निक डिस्कस करी है, तसल्ली के साथ ठंडे दिमाग से आप इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, अपने भाई साहब मैडम को बुलाएंगे, बोलेंगे गुरुजी ये करना है। अभी इससे भी अच्छे तरीके हैं, कई बहुत सीनियर टीचर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रशिक्षक हैं जो अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं चाहूंगा इस नंबर पे आप मेरी सहायता करें, आप बोलिए कर्नल साहब ये भी करिए, हम करेंगे ना पक्का। आपको कोई ज्ञान की बात शेयर करते हैं, आपका नाम लूंगा, मैं बोलूंगा जितेंद्र कुमार जी ने मेरे को मैसेज दिया है या शालिनी मैडम ने ये किया है, ऐसे आपका नाम भी ले लेंगे। मुझे तो आपको क्रेडिट देने में कोई ना नुकसान है नहीं। मैं चाहता हूं कि एक हम हब बने जिसमें अच्छे आइडियाज हम अपने सभी जो हमारे चैनल को देखने वाले हैं उन तक पहुंचा सकें। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।